तो बच्चों आज क्या करने वाले हैं आज भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये लास्ट सेशन है आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। ठीक है, कल हम आगे बढ़ जाएंगे और मैं मतलब बहुत जल्दी नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में बाकी है और वो है बेटा आपकी जीडीपी, डिफ्लेटर एंड साथ ही साथ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। डेफिनेटली क्वेश्चन उसका आ जाता है या तो न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल। तो उस टॉपिक को जल्दबाजी में आगे स्किप करना ठीक नहीं है, तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी जहां तक मेरा आइडिया है 2 दिन ये चैप्टर और लेगा। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, उस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम 2 दिन इस चैप्टर में भी और लगाएंगे। आप लोग प्रिपेयर्ड रहो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि अरे हाँ सर, वो इस चैप्टर नोट्स। को 1 सेकेंड, इस चैप्टर को जितना अच्छे से कंप्लीट करोगे वो तुम लोगों के लिए बेनिफिट की बात है। अगले चैप्टर में आप लोगों का वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, हाँ अक्षु बोल, क्या बोल रहा है? सर वो नोट्स चेक कराना है जो आप पीडीएफ मतलब भेजते रहते हो। अब मैंने बोल तो रखा है, अब तुम लोगों को अलग से बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या बार बार? होमवर्क करके सेंड कर दिया करो मुझे, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े बच्चों। अच्छा चलो सर। स्टार्ट करते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कल हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे, आज भी 4 क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपका यहां तक का मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बन सकती है वो कवर होगी। ठीक है, सभी लोग रजिस्टर पेन लेके तैयार हैं क्या? यस और नो? यस सर। चलो भाई, कल की तरह मुझे आज भी आंसर मिलने चाहिए। कल बहुत सारों के गलत हो रहे थे, आज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तैयार रहो। क्या पूछा जा रहा है हमसे? कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। बेटा दोनों कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। अब पहले तो मुझे ये बता दो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, क्या कैलकुलेट करना है हमें? कौन बताएगा? एनडीपीएफसी। वेरी गुड, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है। ओके, और नेशनल इनकम का मतलब क्या है, क्या कैलकुलेट करना है? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी। बेटा ये दोनों चीजें हमें निकालनी है और बहुत मजे में आराम से निकल सकती है। और इसके लिए तुम्हें किसकी हेल्प से निकालना है? ये जीडीपी एमपी की हेल्प से। ये तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें जीडीपी एमपी की मदद से आप एनएनपीएफसी निकालोगे। लेकिन एनएनपीएफसी बात की चीज है, पहले हम निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। चलो फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों। हमें कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी किसकी मदद से? जीडीपी एमपी की मदद से। बताओ भाई, पहले तो जी से एन चाहिए तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, डीपी से चाहिए हमें डीपी, मतलब नो चेंज, डीपी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें एमपी से चाहिए बच्चों एफसी, तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा एनआईटी। ओके बेटा, ये 3 चीजें करने से हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एनडीपीएफसी। और बेटा ध्यान से सुनना, जब आपको एनडीपीएफसी मिल गया, जब तुम पहला आंसर निकाल दोगे, ए वाला आंसर निकाल दोगे, तो तुम उसी की मदद से एनएनपीएफसी निकाल सकते हो बहुत आराम से। कैसे? देखो, जब आपका पहला आंसर आ जाएगा एनडीपीएफसी, तो उसकी मदद से एनडीपीएफसी हम निकाल सकते हैं इजीली। बताओ, एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी निकालेंगे तो किस चीज का फर्क आ रहा है? सिर्फ ओनली देयर इज वन डिफरेंस, डीपी एंड एनपी। तो बेटा डीपी से एनपी पे जाने के लिए क्या करते हैं? एनएफआईए को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहां पे बस एक चीज आपको करनी है, एनएफआईए को बस प्लस करना है। बस इतना सा काम हम करेंगे, उसमें हमारा नेशनल इनकम भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले हम लोग क्या निकाल लें? एनडीपीएफसी। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि सर इसकी मदद से ये क्यों निकाल रहे हो, हम इसको पूरा नहीं करके निकाल सकते क्या? निकाल लो तुम्हारे पास अगर बहुत टाइम हो तो, है ना? लेकिन बेटा इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, हमें जो हमारे बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे काम करना है। जब आप एनडीपीएफसी निकाल चुके होंगे तो उसी की मदद से नेशनल इनकम निकाल दो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो इसके लिए जरा इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास है, सब्सिडी हमारे पास है। तो बेटा 5200 एंड 4000, ये जरा मुझे बताओ एनआईटी कितना आ जाएगा हमारे पास? बेटा एनआईटी आ जाएगा यहाँ पे 1200 का, 1200 का। यस और नो, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, और जब हम निकालते हैं एनएफआईए, तो बेटा एनएफआईए कितना आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। चलो देखते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 800 माइनस 300, 800 माइनस 300। बेटा ये आ रहा है पॉजिटिव यहाँ पे 500, बहुत अच्छी बात है।
तो NIT भी मिल गया, NFIA भी मिल गया, और डेप्रीसिएशन तुम्हें दे रखा है 3100। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार। बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला था हमारा GDP MP जो कि है 7150 माइनस डेप्रीसिएशन जो हो रहा है 3100 माइनस NIT। NFIA की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे, ध्यान रखना, NFIA की अभी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, माइनस NIT आ रहा है बेटा 1200। जरा इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। 70,150 माइनस 3100 माइनस 1200 करो लेस, कितना आता है? 7,200। 7,000 7 कैसे आएगा बेटा? 72,050। 72,000 कैसे आ सकता है बच्चा? दो चीजें लेस हो रही है। 65,850। ओके, आई विल चेक दिस। और बेटा अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो बेटा सॉल्यूशन है, हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो बेटा डोमेस्टिक इनकम में सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा। ओके, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको अभी अभी। GDP MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT। NFIA का कोई काम नहीं है क्योंकि DPDP सेम है यहाँ पे, NPDP नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे NFIA का कोई काम नहीं। हमने सारी इंफॉर्मेशन को लिखा। NDPFC इक्वल्स टू GDP MP हमें गिवन है, 3100 डेप्रीसिएशन गिवन है, और NIT मैं तुम्हें निकाल के बता चुका हूं ऑलरेडी, ये हो गया आपके 1200 रुपए। ठीक है, तो जब हमने बेटा इसको सॉल्व किया तो ये आया 65,850। वेरी गुड, जिसने भी करेक्ट आंसर दिया था, शाबाश। ओके, ये हो गया बेटा हमारा ए पार्ट। हम निकाल चुके हैं डोमेस्टिक इनकम। अब बच्चों निकालना है हमें नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो है, एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैं सही कर दूंगा। ये है बच्चों आपकी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब NNPFC, और NNPFC को मैं बेटा निकालूंगा NDPFC की मदद से। तुम चाहो तो GDP MP से भी निकाल सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन जो हमारा शॉर्टकट है उससे किया जाए ज्यादा बेटर है। हमारे पास एक नया रिलेटेड एग्रीगेट पता है हमें, NDPFC है, तो हम क्यों दूर जाएं, है ना। तो NDPFC से NNPFC निकालना है तो फर्क सिर्फ एक चीज का है बेटा कि DP से NP चाहिए, और DP से NP कैसे चाहिए? प्लस कर दोगे NFIA। तो बेटा यहाँ पे बस हमें NDPFC, ये आंसर पता था ही सही, तो वो आंसर तो हमने लिख ही दिया। साथ ही साथ NFIA हम निकाल चुके हैं, 500 है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो बेटा ये आंसर आ गया आप लोगों का, क्या आंसर आ गया? 66,350। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया है? यस और नो? यस सर, यस सर। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा अलग टाइप की प्रॉब्लम्स पे हम आते हैं, थोड़ी अलग टाइप की प्रॉब्लम्स। अब ऐसी प्रॉब्लम्स पे बेटा हमारे हैं जहां पे हमें कोई रिलेटेड एग्रीगेट नहीं निकालना है। बच्चों अब जो प्रॉब्लम्स आएगी वहां पे हमें कोई रिलेटेड एग्रीगेट नहीं निकालना है, वहां पे हमें दो रिलेटेड एग्रीगेट दिए होंगे। बेटा अभी तक की जो प्रॉब्लम्स होती थी वहां पे क्या होता था, सुनो, एक रिलेटेड एग्रीगेट दिया है, कुछ इंफॉर्मेशंस दी है जिसकी मदद से आप दूसरा रिलेटेड एग्रीगेट निकाल रहे थे। यहां पे हमें क्या करना है, दो रिलेटेड एग्रीगेट दिए हैं, और जो इंफॉर्मेशंस है ना, उन इंफॉर्मेशंस में से एक चीज गायब कर दी है, आपको इंफॉर्मेशन में से एक चीज निकालनी। ओके, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, इजी है। अगर फॉर्मूला आता है बनाना तो ये भी इजी है, तकलीफ की क्या बात है, आराम से हो जाएगा। चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कैसे होगा, वो देखते हैं, समझ में आ जाए तो बताना। कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेटा यहाँ पे कोई आप रिलेटेड एग्रीगेट कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, बेटा यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? इनडायरेक्ट टैक्सेस। मेरे शब्द पे ध्यान देना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, वो वाला इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें से हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो हमें NIT मिलता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कैलकुलेट करना है। अब तुम बोलोगे हाय राम ये कैसा क्वेश्चन है? बेटा कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। जरा ये चेक करो कि दो रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन से दिए हैं। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना बेटा जिसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो दो रिलेटेड एग्रीगेट्स पक्के दिए होंगे। तो बेटा पहला रिलेटेड एग्रीगेट दिया है आपको NDPFC, और दूसरा रिलेटेड एग्रीगेट दिया है GNPMP। ओके, तो हम किससे क्या निकालें? बेटा फॉर्मूला कुछ भी बना सकते हो आप, यहां पे NDPFC का फॉर्मूला बना दो, उससे भी हो जाएगा, GNPMP का फॉर्मूला बना दो, उससे भी हो जाएगा। ओके, दोनों से हो जाएगा। चलो मैं दोनों तुम्हें बता देता हूं कैसे होता है। बेटा पहले मैं फॉर्मूला बना रहा हूं GNPMP जो हमें गिवन है।
बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एनडीपीएफसी की मदद से। ओके, ये दोनों जो हमें दिए हैं एनडीपीएफसी से, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। एन से जी चाहिए तो क्या करना होगा बोलो, जब नेट से ग्रॉस पे आते हैं तो डेप्रीसिएशन को प्लस करते हैं, तो प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। ओके, डीपी से चाहिए एनपी, तो बेटा डीपी से एनपी के लिए क्या करोगे, मुझे आंसर दो। डीपी से एनपी के लिए क्या करोगे, एनएफआईए को क्या कर प्लस दोगे, ऐड करेंगे प्लस कर देंगे एनएफआईए, ठीक है। ऐड और एफसी से एमपी के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे एनआईटी। प्लस NIT। ओके बेटा, ये एक फॉर्मूला बन गया। मुझे बताओ इस फॉर्मूले को मैं फर्दर एक्सपेंड कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। ये जी एनपी एमपी एज इट इज रहने दो, एनडीपीएफसी एज इट इज रहने दो, डेप्रीसिएशन प्लस एज इट इज रहने दो, एनएफआईए को भी एज इट इज रहने दो। लेकिन ये जो एनआईटी है ना, इसको मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूं। बेटा एनआईटी कैसे आता है मुझे बताओगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही होता है। यस और नो, क्या यहां तक फॉर्मूला जो मैंने बनाया सबको समझ में आ गया। यस सर बस मैंने एक चीज एक्स्ट्रा की है यहाँ पे, एक चीज ज्यादा की है, क्या कि एनआईटी को मैंने पूरा फॉर्म लिख दिया यहाँ पे कि एनआईटी कैसे आता है। अब बेटा मेरे को बताओ, तुम्हें जीएनपी एमपी मालूम है इस क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल पता है सर, कितना है 58,350। क्या तुम्हें एनडीपीएफसी पता है, हाँ बिल्कुल सर वो भी पता है हमें, कितना है 55,915। क्या हमें डेप्रीसिएशन पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है, डेप्रीसिएशन है 1625। क्या सर हमें एनएफआईए पता है, बिल्कुल बेटा आप लोगों को एनएफआईए भी पता है। एनएफआईए निकाल के बताओ कितना आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 625 865। तो बेटा जब इसको लेस करोगे 865 में से 625, तो ये आ गया 042, माइनस का 240 आ रहा है बच्चों। क्या मैंने सही निकाला है, यस और नो। यस सर। ओके, ये आ गया -240। तो बेटा मैं इसको लिख देता हूं यहाँ डायरेक्ट, क्या 1 सेकेंड, -240। तो मैंने एनएफआईए को लिख दिया -240। उसके बाद आता है बच्चों प्लस एनआईटी, जिसको मैंने यहाँ पे तोड़ दिया था आईटी। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स मुझे नहीं पता, यही तो निकालना है, तो इसको कांस्टेंट रखो आईटी माइनस सब्सिडी। क्या सब्सिडीज पता है हमें, बिल्कुल पता है 1540। बेटा ये बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम आईटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, ये बताओ मेरे को। निकाल सकते हैं, बस यही तो करना है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था जीएनपी एमपी का एनडीपीएफसी की मदद से, तुम चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, तुम बना सकते हो एनडीपीएफसी का जीएनपी एमपी से, उसमें भी बस इंफॉर्मेशन पुट करनी है। बेटा अल्टीमेटली तुम्हें एनआईटी को तोड़ना है, और एनआईटी को तोड़ते हैं तो क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज, और वही आईटी हमें निकालना है। सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है सिवाय एक के, इनडायरेक्ट टैक्स के, वो कांस्टेंट रहेगा। बाकी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज में आप लिख दोगे, तो बेटा उल्टा पुल्टा करके इधर उधर करके हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स निकाल सकते हैं। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले तो मुझे ये बता दो, सबको फंडा समझ में आ गया क्या, यस और नो। यस सर। ओके, यस सर तो हम यहाँ पे बेटा आगे बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन पे। ये बेटा मैंने जीएनपी एमपी का फॉर्मूला बनाया यहाँ पे। ओके, ये जीएनपी एमपी का फॉर्मूला, ठीक है, जो मैंने अभी सिखाया तुम्हें। इंफॉर्मेशंस को मैंने लिखा, जीएनपी एमपी गिवन है, एनडीपीएफसी गिवन है, डेप्रीसिएशन गिवन है, एनएफआईए को मैंने निकाला, और एनआईटी को मैंने तोड़ दिया। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब एनआईटी का आपके फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर दिया। अब बेटा इसको सॉल्व करना है। 58,350 सेम रहेगा, 55,915 सेम रहेगा, 1615 ये डेप्रीसिएशन, और ये 625 -825, इसका जो बेटा आउटकम आएगा ना, वो आएगा माइनस कितना, इसका आउटकम आएगा -240। ओके, और बेटा जब -240 करोगे, -240 एक्चुअली ये थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, -240 करोगे 1625 में, और 55,915, और साथ ही साथ -1540 भी, ये भी तो है। इन तीनों को जब हम सॉल्व कर देंगे बेटा, तो ये फाइनल फिगर आपकी आ जाएगी 55,760। और जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो बेटा आपका इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा 2590। ओके, जरा मुझे बताओ क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हम कर ही सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू, है ना, वो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी।
अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेटा ध्यान से सुनना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नॉट एनएफआईए। एनएफआईए कैलकुलेट नहीं करवा रहा हमसे वो कैलकुलेट करवा रहा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब फीटा। हमसे कैलकुलेट करवा रहा है फीटा, मतलब जो हमारा एनएफआईए होता है ना, मुझे बताओ एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, यही होता है। बेटा इन दोनों में से आपको गिवन क्या है, जरा नीचे पढ़ो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको फीफा गिवन है, फीटा तुमसे निकलवा रहा है, और बाकी इंफॉर्मेशन सारी दे रखी है। और यहां पर भी बेटा आपको 2 वेरिएबल्स गिवन है, 2 रिलेटेड एग्रीगेट्स गिवन है। कौन कौन से, जीएनपीएफसी और एनडीपीएमपी। बिल्कुल उसी तरह से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम वापस से फॉर्मूला बना देते हैं। हम फॉर्मूला बना रहे हैं जीएनपीएफसी का, किसकी मदद से, एनडीपीएमपी की मदद से। बताओ भाई क्या बनेगा, एन से डी करने के लिए क्या करना होगा, डेप्रीसिएशन को प्लस करना होगा, एन से जी करने के लिए। डीपी से एनपी करने के लिए क्या करना होगा, एनएफआईए को प्लस करना होगा, एनएफआईए को प्लस कर देंगे। और एमपी से एफसी निकालने के लिए क्या करना होगा, एनआईटी को प्लस करना होगा। एनआईटी। ओके, ये एनआईटी को प्लस कर देंगे। बेटा क्या मैं यहाँ पे एनएफआईए को तोड़ सकता हूँ क्या, ओरिजिनल फॉर्मूले में मैं एनएफआईए की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, फीफा माइनस फीटा, यस और नो, कर सकता हूँ ये काम मैं। यस सर। अब बेटा आपको बाकी सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, सब कुछ गिवन है, और इन दोनों में से भी फीफा गिवन है। आपको कांस्टेंट यहाँ पे रखना है फीटा को, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है, बस इतना सा काम है। जरा इसके लिए एनआईटी निकाल देते हैं हम पहले, चलो एनआईटी निकाल दो। सब्सिडी है 80 और इनडायरेक्ट टैक्स है 100, तो 100 माइनस 80, बेटा एनआईटी कितना आ रहा है आपका, एनआईटी आ गया 20। ओके ये ध्यान रखना, एनआईटी आ गया 20, और 2 वेरिएबल्स हमें यहाँ पे गिवन है ना। जरा एक बार तुम लोग करके बताओगे मेरे को, एक बार करो और सॉल्व करके आंसर भेजो। तरीका आप लोगों के सामने, फॉर्मूला आप लोगों के सामने, फॉर्मूले में अब इसको रखना है, एनएफआईए की जगह ये पूरा लिखना, फीफा माइनस फीटा, और इनमें से तुम्हें एक चीज पता है फीफा, और कैलकुलेशन करके फटाफट से मुझे करके बताओ, देखते हैं कौन बताता है, और प्राइवेट चैट में करना है। कर ही लिया क्या, भूमिका ने कर दिया, ठीक है, नमन ने भी कर दिया, ठीक है। चेक करता हूं बेटा मैं अभी, एक्चुअली मुझे भी देखना पड़ेगा आंसर क्या है। लेकिन तुम्हारा ठीक लग रहा है मेरे को, भूमिका नमन दोनों का ठीक लग रहा है आंसर। और कोई, करो भाई करो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, करो करो करो। कीर्ति आंसर गलत है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक की है, वापस चेक करो, आंसर गलत है। कोई बात नहीं अभिमन्यु, कोई बात नहीं। दो बच्चों का आंसर मेरे पास आ चुका है बहुत पहले ही, बाकी लोग कर ही रहे। और याद रखना मेरी एक तीसरी आंख भी है, अगर तुमने कैलकुलेटर यूज किया ना करने में, तो पता लग जाएगा मेरे को कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ध्यान रखना ये चीज। अक्षु आंसर गलत है, गड़बड़ कर दी कहीं ना कहीं। फरहान आंसर गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो सारे तुम। तुम्हें जीएनपीएफसी दिया है, एनडीपीएमपी दिया है, डेप्रीसिएशन दिया है, फीफा भी दिया है, माइनस फीटा नहीं दिया, और एनआईटी हमने निकाल ही लिया 20 का।
तुम्हें बस बस सबको ऐड लेस करके एक तरफ लेके जाना है, तो तुम्हारा फीटा मिल जाएगा तुम्हें, बस इतनी सी तो बात है। ध्यान से करो, टाइम दे रहा हूं मैं सब लोगों को, आराम से करो। अवनी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। प्रियांशी आंसर गलत है बेटा, अवनी करेक्ट आंसर है। 3 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। किस किस का? नमन, भूमिका एंड अवनी का करेक्ट आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे चॉप चॉप। दिव्यांशी मिस्टेक हो गई बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, आंसर गलत है। अरे हर्षल 10 रुपए कहाँ ले गया? 10 रुपए कम है तुम्हारे आंसर में, 10 रुपए तो नहीं मतलब 10 करोड़ रुपए कम है। 10 कम है हर्षल, तुम्हारे आंसर में 10 कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। अभी भी गलत है अक्षु, अभी भी आंसर गलत है। फरहान स्टिल आंसर इनकरेक्ट। हर्षल, हाँ हर्षल आंसर सही है, ये वाला सही आंसर, हर्षल वेरी गुड। अभिमन्यु बेटा आंसर गलत है, माइनस में नहीं आएगा, वो तुम्हें माइनस से माइनस को काटना होगा। प्रैक्टिस करो अच्छे से इन क्वेश्चंस की, लेक्चर वापस देख लिया करो। अब कल सब बच्चे थे तो मैं आज ऐसा करूंगा। सूर्य प्रताप बेटा आंसर गलत है, ये नहीं है आंसर। ख्याति आंसर गलत है, ये आंसर नहीं है, गलत आंसर है। मैं ऐसा करूंगा कल और परसों का वीडियो मैं अब डाल दूंगा, ठीक है आज, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सब बच्चे क्लास में हैं, ओके, सिर्फ इसलिए। गलत आंसर है, गलत आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया है। प्रॉब्लम क्या है बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोगों को कैसे प्रॉब्लम आ रही है। चलो मैं करवाता हूं सॉल्यूशन, है ना, रुकूं या फिर करवा दूं? कोई कर रहा हो तो बोलो। सर रुको 2 मिनट। सर रुको। ठीक है करो। भवदीप आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। नमन क्वेश्चन आ गया बेटा अभी है, देखो प्रॉब्लम थी ना इन क्वेश्चंस में शायद। हाँ सर, वो थोड़ा सा प्लस माइनस का हो रहा था, अब हो गया। ओके थोड़ा बेसिक मिस्टेक है। ओके ओके ओके, ख्याति करेक्ट आंसर है, ख्याति का आप सही है। मानवेंद्र गलत है बेटा, मानवेंद्र तुम्हारे आंसर में 40 ज्यादा है, अब तुम सही लगा लो। प्रियांशी बहुत ज्यादा आंसर नहीं आ गया, बहुत बड़ा आंसर है, तो इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ जाएगा? सर ये आपने स्क्रीन पे NIT को प्लस कर रखा है। सर वो स्क्रीन, माइनस होगा ना? अच्छा मैंने प्लस लिख दिया क्या? 1 सेकेंड, हम क्या निकाल रहे हैं? हाँ। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, हो सकता है इस वजह से तुम लोग गलत हो गया हो। माइनस NIT होगा, माइनस NIT, नॉट प्लस, इट विल बी माइनस। MP से FC निकाल रहे हैं ना, माइनस होगा। सर इसीलिए लोगों का 10 और 40 इधर उधर आ रहा है। फरहान ठीक है, मानवेंद्र अब सही है, अक्षु अभी भी गलत है, क्या कर रहे हो? मानवेंद्र अब ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके। चलो आप सॉल्यूशन देख लो सब लोग, एक बार सॉल्यूशन देख लो सब लोग, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला है GNP-FC से NDP-MC, NDP-MP से GNP-FC निकालने का, ओके, तो सबको आता है बनाना। गिवन इंफॉर्मेशंस को मैंने लिखा, GNP-FC, सब लोग देख लेना मिस्टेक जहां पे की है तुम लोगों ने। GNP-FC एज इट इज लिख दिया, NDP-MP गिवन है लिख दिया, डेप्रिसिएशन गिवन है लिख दिया, NFIA को मैंने यहाँ पे किया है फीफा माइनस फीटा, उसमें से फीफा मुझे पता है 400, वो मैंने लिख दिया है, और साथ ही साथ NIT भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। इसके बाद बेटा जब इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं तुम्हें सॉल्व करके बता देता हूँ। 3700 प्लस 480 कितना हो रहा है? ये हो गया तुम्हारा 4180, ओके, और इसके बाद माइनस ये 100 में से 80 गया तो कितना बचा? -20, एक तो ये है, और प्लस 400, तो प्लस 400 इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 4580, उसमें से माइनस किया 20 तो कितना आ गया? 4560। तो बेटा ये 4560 आ गया पूरे इसका आउटकम,
4560 माइनस थीटा चल ही रहा है, ठीक है। जब मैं 4560 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा माइनस में, तो बेटा ये हो गया आपका 4280 माइनस 4560 इक्वल्स टू माइनस थीटा चल रहा है। और बेटा इसका आंसर भी माइनस में आ रहा है, -280 इक्वल्स टू माइनस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, सबको पता है। तो ये थीटा इक्वल्स टू 280, ये आ गया आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या सभी को अपनी मिस्टेक पता लग गई, यस और नो? यस सर। ओके, और जिन लोगों ने कर लिया था बेटा वेरी गुड। अल्टीमेटली सब कैलकुलेशन का खेल है, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हो अकाउंटेंसी में भी और यहाँ पर भी, तो बेटा आप बेनिफिट में रहोगे। याद रखना हमारे साथ ऐसा ना हो कि पूरा पेपर पूरा एग्जाम ही हमारा कैलकुलेशंस में निकल जाए, ठीक है। जैसा ज्यादातर बच्चों के साथ होता है, वो एग्जाम पूरा नहीं कर पाते, और पूरा नहीं कर पाने का रीजन क्या है, बोले सर हम तो एडिशन सबसेक्शन में ही रह गए, हमारा पेपर ही पूरा नहीं हुआ। अकाउंटेंसी में मेन प्रॉब्लम आती है ना। अपने आप ही न्यूमेरिकल है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है ना। खैर इकोनॉमिक्स वाला तो तुम झेल सकते हो, इतने न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, झेल सकते हो, कर लोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी डिवाइड करना, ऐड करना, बेटा ये तो थोड़ी स्पीड मांगता है, ये तो होना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज का। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ लो। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्क इतना सा है कि बेटा ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ओके, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इतना सा फर्क है। पढ़ो क्या लिखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी इज 65,000 करोड़। बेटा करोड़ को भूल जाओ, करोड़ को हम रहने देते हैं, हम सिर्फ याद रखते हैं 65,000। हमारा जो आंसर आएगा उसके एंड में हम करोड़ लगा देंगे, फिर नो इशू, है ना। अभी के लिए हम सिर्फ याद रखते हैं कि ये 65,000 है। तो बेटा गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, जब भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए तो मेरा सजेशन यही होता है, अभी तुम जब अकाउंटेंसी में भी जब चैप्टर्स पढ़ोगे ना, रेशो वगैरह चैप्टर आएंगे, तो हमेशा याद रखना जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो तो आपको गिवन इंफॉर्मेशन को एक साथ लिख लेना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन मेरे पास है GNP MP, ये मुझे दिया हुआ है 65,000 लिखा हुआ है, सबको समझ में भी आ रहा होगा। आगे पढ़ो, इसके बाद लिखा है द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज वैल्यूड एट 1,20,000 करोड़। बेटा ये है कैपिटल स्टॉक, ओके, ये वही कैपिटल स्टॉक है, सबको याद होगा जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था। इसमें जब चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या सभी को याद है क्या, यस और नो? यस सर। वही कैपिटल स्टॉक है ये, जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना हमारे कंट्री के, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी, है ना, कैपिटल गुड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, उनको एग्रीगेटिवली हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। वो है बेटा 1,20,000 करोड़, और विच डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और डेप्रिसिएशन की रेट है 10% पर एनम। अब बेटा मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, ऑब्वियसली हम इतना पढ़ के आए हैं कैपिटल गुड्स पे ही लगता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों इंफॉर्मेशन से तुम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो क्या, तो बेटा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1,20,000 का 10%, ये आ जाएगा बेटा आपके 12,000 करोड़, मतलब 12,000 अल्टीमेटली। तो एक और इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई यहाँ पे, डेप्रिसिएशन मिल गया बच्चों मुझे 12,000, ओके। अगली इंफॉर्मेशन पढ़ो क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंट टू 6,000 करोड़ एंड सब्सिडीज अमाउंट टू 1,000। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, इन दोनों का नेट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट यार, है ना, बार बार हम समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सबको आता है ये। 6,000 माइनस 1,000, बेटा NIT आ जाएगा आपका 5,000। बस 3 इंफॉर्मेशन है, ओनली 3 इंफॉर्मेशन है, GNP MP, डेप्रिसिएशन और NIT। तुम्हें क्या निकालना है इससे, हमें निकालना है एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। हमें निकालना है बेटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब NNPFC। तो मुझे ये बता दो कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा NNPFC का, किसकी मदद से निकाल रहे हो, GNP MP की मदद से। G से N करना है तो G से N करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, NP से NP करना है कुछ नहीं करोगे, MP से FC करना है तो बेटा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे NIT। यस और नो, क्या यही फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? यस सर। ओके, ये फॉर्मूला बन गया। बस इंफॉर्मेशन को पुट करो, डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं, NIT हम निकाल चुके हैं। इसी तरह से बेटा मैंने क्वेश्चन किया है, जरा देखो, एक सेकंड, किसने आंसर दे दिया शायद मेरे ख्याल से अवनी ने आंसर दे दिया, ठीक है अवनी, लेट मी चेक, उसके बाद में बताता हूं क्या है करेक्ट या गलत है। GNP MP हमें गिवन है बेटा, देखो आपको भी ऐसे ही करना है, गिवन इंफॉर्मेशंस को लिखना है। डेप्रिसिएशन मैंने निकाल दिया,
1,20,000 का 10%। उसके बाद बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी हमने लिख दिया और सब्सिडीज भी लिख दिया। मतलब इन दोनों का नेट करोगे तो तुम्हें एनआईटी मिल जाएगा और एनआईटी रहेगा हमारा 5,000। अब बेटा फॉर्मूला लिखता हूं मैं, हम निकालना चाहते हैं एनएनपीएफसी, तो इसका फॉर्मूला रहेगा जीएनपीएमपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये हमने जब इंफॉर्मेशन को पुट किया, ठीक है भूमिका, आई विल चेक, भूमिका का भी आंसर आ गया। ये जब इंफॉर्मेशन को जब बेटा हमने सॉल्व किया तो हम लोगों का आंसर कितना आया, 48,000 करोड़। सॉल्व, करेक्ट आंसर था जिन लोगों ने भी दिया था, भूमिका, अवनी एंड कीर्ति। कीर्ति देख के भी गलत कर रही है, क्या कर रही है ना? देखो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, आराम से करो, रेस मत लगाओ, आराम से करो। देखो तुम्हें सब आता है, फॉर्मुलेज आते हैं, इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है, लेकिन अगर तुम जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे ना बेटा, तो ये वही वाली बात हो गई, एक सुई के छेद में से हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई उसकी, है ना? ऐसी सिचुएशन हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, सब आते हुए भी मार्क्स कट जाए, ऐसा ना हो हमारे साथ। तो बेटा ये हो गए आपके अभी तक के सारे क्वेश्चन। यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे वो फिनिश होते हैं। कल बेटा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए बेटा अभी तक, ये जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चन काम आने हैं अगले चैप्टर में, इसलिए हमने किए हैं ताकि फॉर्मुलेस वगैरह सबको अच्छे से आ जाए। एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चन अलग से आने के चांसेस बहुत ना के बराबर है, ये मान के चलो, मैक्सिमम चांस है ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे कैलकुलेशंस में अगले चैप्टर में। लेकिन याद रखना, कल जो हम पार्ट पढ़ेंगे, कल जो हम बेटा पढ़ने वाले हैं ना, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी एंड कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में लगभग एक साल छोड़ के एक साल आ रहा है, चाहे थ्योरेटिकल पार्ट में आए चाहे प्रैक्टिकल में आए, आता ही आता है। 3 नंबर दांव पे लगे, याद रखना। तो कल की क्लास कोई भी मिस ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब भी समझना है उसका, और उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी करेंगे। ओके, एक फॉर्मूला है छोटा सा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है, समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है क्लास अटेंड करना। ओके, अगर एक भी बच्चा बिना रीजन के गायब रहा तो फिर बेटा मैं उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? हमें भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है, ठीक है? चांस आप लोगों ने दी है ना? चलो खैर, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सफिशिएंट है। आज के सेशन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा, बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नहीं है? ओके, सभी को आ रहा है, मतलब सूर्य प्रताप बेटा क्वेश्चन करने आ रहे हैं क्या? यस और नो? Yes, sir. ओके, दिव्यांशी बेटा क्वेश्चंस आ रहे हैं? यस सर। बेटा बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखो, है ना? फरहान बेटा क्वेश्चंस करने आ रहे हैं? Yes, sir. कीर्ति, यस सर। मानवेंद्र यस सर। बेटा कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो मानवेंद्र, है ना? ओके भव्या बेटा तुमको आ रहा है क्या? तुमने लेक्चर्स देख लिए थे क्या? सर पीछे के नहीं देखे, ये तो आ रहा है, मतलब क्वेश्चंस हो जाएंगे बट फॉर्मूले अभी समझ में नहीं आ कोई रहे बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 लेक्चर बाकी है, उनकी मैं रिकॉर्डिंग आज भेज रहा हूँ, है ना बेटा? आज देख लेना याद से, पुराने जितने लेक्चर है देख लो, कवर कर लो, है ना, ताकि यहाँ तक का क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, चलिए गुड बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम।